मैं बढ़िया हूँ। आप युवाओं को जिस तरह से कल दिल्ली में दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के डायरेक्शन पे जिस तरह से युवाओं को दौड़ा दौड़ा के बेरहमी से जो पीटा है, वो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, शर्मसार करने वाली घटनाक्रम है और तानाशाही रवैये का उन्होंने परिचय दिया है। लेकिन ये देश लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। कल की जो घटना है उससे पूरे देश में आक्रोश है। मैं जो राजकुमार रौत जी हैं, ये बहुत पॉपुलर हैं अपने इलाके में। मैं इनका चुनाव कवर करने गया था और राजस्थान में सबसे बड़े मार्जिन से बीजेपी को अगर कोई हरा के आया था तो ये हरा कर आए थे। इनकी अपनी खुद की पार्टी है और बीएपी इनके दल, जो भारतीय आदिवासी दल है, उस भारतीय आदिवासी पार्टी, उसके ये लीडर हैं। ये अपने इलाके में बहुत पॉपुलर है। मैंने इसलिए परिचय बता दिया कि जो देश के बाहर के लोग हैं, बाकी लोग ना जानते हो। ये और चंद्रशेखर आजाद दोनों लोग संसद में साथ बैठते हैं। दोनों लोगों को आप देखोगे अलग रहते हैं और लगभग ये देश के तमाम मुद्दों पे मुखरता से बोलते हैं जहां बोलने की जरूरत होती है, जब भी इन्हें टाइम मिलता है। आप आज पहली बार आ रहे हो, इससे पहले भी आ चुके हो? मैं एक्चुअली यूएन गया हुआ था जिनेवा, और कल मैं वहीं था, लेकिन मेरा दिल, मेरी निगाहें यहाँ दिल्ली में थी। जैसे मैं आज पहुंचा हूं, सबसे पहले पार्लियामेंट में हमने कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता है तब तक पार्लियामेंट नहीं चलने दें। साथ ही हमारे साथी जो चंद्रशेखर भाई धरने पे बैठे हुए हैं कल से, उनके सहयोग में आज धरने पे बैठे। और इसके बाद मैं यहाँ पर इन बच्चों के बीच में पहुंचा हूँ। बच्चों से मुलाकात हुई, उनके साथ जिस तरह से बेरहमी से लड़कों के साथ मारपीट किए, बच्चों के साथ मारपीट किए, छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ मारपीट किया है, ये एक तानाशाही राया है। हम सरकार को ये कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति इस्तीफा दे देगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, आपका ही मंत्री बनेगा दूसरा, लेकिन जवाबदेही तय हो जाएगी। देश में मैसेज आएगा, जो मिनिस्टर है उनको पता चलेगा, जो सरकार है उनको पता चलेगा कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता, जिस तरह से जिद्दीपन पे आके बैठी हुई है, वो लोकतंत्र के लिए घातक हो रहा है। लेकिन आज देश का युवा, प्रत्येक वर्ग का, और मुझे आज ये खुशी हो रही है कि जो धर्म का जहर बोल के ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, यहाँ पर प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक वर्ग का युवा यहाँ पर आया है। और आज मुझे लगा कि धर्म आस्था का विषय था, धंधा का नहीं था, लेकिन आज धंधा बना दिया था इन लोगों ने। लेकिन वापस युवा आस्था पे आ रहा है। वो समझ रहा है कि वो भले हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, भले वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, सबको रोजगार चाहिए। जो आज की सरकारें धर्म में बांट के नहीं देने का काम कर रही थी, लेकिन युवा जाग चुका है, उनको जवाब मिलेगा। हम भी आज सरकार से अपील करना चाह रहे हैं, हम भी सम्मान करते हैं, आप जवाबदेही तय करें। युवाओं की जो मांग है, जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी है, उनसे इस्तीफा ले। और जो लोग पकड़े गए थे, जो लोग, जिसने जो नीट पेपर में सीकर का जो बंदा जो बीजेपी से चुनाव लड़ा हुआ है, जो पेपर लीक प्रकरण में सामने आया, उसने खुद के स्टेटमेंट है कि बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, ये स्टेटमेंट दिया है नीट पेपर लीक में। जो जो व्यक्ति पकड़ में आया कोचिंग वाला, उसके स्टेटमेंट है। इससे बड़े और बात क्या सबूत चाहिए उन लोगों को? लेकिन वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, उसका उनको भुगतना पड़ेगा खामियाजा। ये देखेंगे, ये ऐसे जब बात कर रहे हैं तो आपको पता चल होगा ये लीडर है। नॉर्मली ये देखेंगे ऐसे गेटअप में रहते हैं, आप ऐसे भीड़ में आते हो, एक बार को देखो तो लगेगा ही नहीं नेता हो आप। और ये बहुत पॉपुलर है अपने इलाके में। मैं आपको बता रहा हूँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर से चुन के आते हैं ये। और मतलब मैंने चुनाव देखा था तो मुझे ये पता था कि राजस्थान में अगर पहली सीट अगर बीजेपी कोई हारेगी तो बांसवाड़ा डूंगरपुर हारेगी, क्योंकि इनको लेकर के एक क्रेज दिख रहा था मुझे।